नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं एस टी बाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपका आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम भी हैं, तो अन्य नाम कौन कौन से हैं? हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की बेटी। तो ये इसके अन्य नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की बेटी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन यानी समय की सभ्यताएं और कौन कौन सी थीं? तो चीन की सभ्यता थी जो कि हांगो नदी के किनारे पर थी। मिस्र की सभ्यता थी नील नदी के किनारे पर थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो कि दजला और फरात नदी के किनारे पर थी। तो ये जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? चीन की सभ्यता है जो कि हांगो नदी के किनारे पर है। मिस्र की सभ्यता, मिस्र यानी इजिप्ट की सभ्यता नील नदी के किनारे पर। मेसोपोटामिया की सभ्यता दोस्तों दजला और फरात नदी के किनारे पर है। व्यापार इन दोनों के साथ था। दोस्तों याद रखेंगे मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपना व्यापार जो है करते थे। याद रखेंगे पहली बार में 1826 में चार्ल्स मेसिन ने खोजा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को जो है पहली बार 1826 में जो है चार्ल्स मेसिन ने खोजा और 1856 में पहली बार कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया। याद रखेंगे दोस्तों सबसे पहले सर्वे यानी सर्वेक्षण किसने किया था? 1856 में किया था कनिंघम ने। इन्होंने जो है इसको कोई महत्व का जो है यानी इनको कोई महत्व जो है इन्होंने नहीं समझा था सिंधु घाटी सभ्यता को। कनिंघम को दोस्तों कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक भी जो है कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है, जिन्होंने 1856 में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सर्वे किया था। लेकिन इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कोई महत्व नहीं दिया था, यानी इन्होंने कहा था ये कोई काम की नहीं है, यानी इसका कोई महत्व नहीं है। फिर 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन दो भाई थे। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। याद रखेंगे जब 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वे किया तो कनिंघम ने तो कहा इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन 1856 में ही जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन दो भाई थे जिन्होंने जो है हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी और सरकार से कहा कि यहाँ पर जो है खुदाई होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राचीन है। लेकिन जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन की बातों पर जो है सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया। तो समय काल क्या था दोस्तों? 2500 BC से 1750 BC तक जो है इसका समय काल रहा है। याद रखेंगे BC यानी ईसा पूर्व। सबसे पहले प्रयास मार्शल के द्वारा किया गया। दोस्तों सबसे पहले खुदाई का प्रयास जो किसके द्वारा किया गया था? तो मार्शल के द्वारा जो है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई का जो है प्रयास यानी किसके द्वारा किया गया था? मार्शल के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे सबसे प्राचीन नगर। दोस्तों सबसे प्राचीन नगर कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता में? वीरडाणा जो है सबसे प्राचीन नगर है सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि हरियाणा में जो है पड़ता है। याद रखें 2014 में इसको खोजा गया था। यह कितना पुराना है? तो 7500 BC पुराना है। कितना दोस्तों? 7500 BC। और सिंधु घाटी सभ्यता का समय कितना रहा है? 2500 BC से लेकर 1750 BC तक जो है माना गया है। लेकिन 2014 में जो है वीरडाणा को जो है खोजा गया था, जो कि हरियाणा में है। 2014 में इसको खोजा गया था। इसकी जब आयु को पता लगाया गया तो इसको जो है 7500 BC पुराना जो है बताया गया है। सबसे बड़ा नगर। दोस्तों सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लाखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में। याद रखेंगे दोस्तों लाखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा नगर है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि हरियाणा में। याद रखेंगे इंडिया की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम जो है लाखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों क्षेत्रफल। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, यानी कितने क्षेत्रफल यानी कितने एरिया में जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैली थी? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल था। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। याद रखेंगे दोस्तों त्रिभुजाकार था किसका?
सिंधु घाटी सभ्यता का। समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक। दोस्तों मातृ सत्तात्मक यानी घर में बड़े फैसले लेने का अधिकार किसको होता था? तो माता को होता था, इसलिए जो है समाज इनका मातृपक्ष सत्तात्मक था सिंधु घाटी सभ्यता में। याद रखेंगे। लिपि क्या थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी, अपठनीय थी, यानी इसको जो है अभी तक नहीं पढ़ा गया है, यानी इस तरह की ये लिपि थी भाव चित्रात्मक जिसको जो है अभी तक जो है नहीं पढ़ा गया है। पूजा दोस्तों, पूजा क्या, ये पूजा किस किस की करते थे? पशुपति और मातृ देवी, यानी पशुपति और मातृ देवी की ये पूजा करते और उर्वरता की देवी। याद रखेंगे। पूजा किस किस की करते थे? पशुपति, मातृ देवी, और मातृ देवी के दोस्तों उर्वरता देवी भी जो है कहा गया है। याद रखेंगे। इनका पवित्र बैल, यानी इनका पवित्र पशु कौन था? तो पवित्र बैल था इनका कुबड़ वाला बैल। याद रखें दोस्तों, कुबड़ वाला बैल जो है इनका पवित्र पशु था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। व्यवसाय का था दोस्तों? आयात निर्यात, यानी व्यापार जो है इनका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है आयात निर्यात का व्यापार था। याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2 टीलों में विभाजित थी, यानी एक टीला ये हो गया और एक टीला जो है इधर हो गया, यानी 2 टीलों में जो है विभाजित थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसको जो है दोस्तों पश्चिमी टीला कहा गया और इसको जो है पूर्वी यानी ईस्ट और वेस्ट जो कहा गया है। यह 2 टीले पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में विभाजित था। इधर जो है राजा पुरोहित जो है रहते थे, इधर जो है मजदूर वर्ग जो है रहता था। याद रखेंगे। पश्चिमी टीले में जो है दोस्तों राजा महाराजा यानी पुरोहित जो है रहते थे और पूर्वी टीले में मजदूर वगैरह जो है रहते थे। याद रखेंगे। पश्चिमी टीले दोस्तों, पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग यानी राजा पुरोहित रहते थे और पूर्वी टीले में श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वगैरह जो है रहते थे पूर्वी टीले पर। याद रखें। लेकिन धोलावीरा में 3 टीलों में विभाजित था। दोस्तों लेकिन धोलावीरा एक ऐसा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि 3 टीलों में जो है विभाजित था। अब ये 3 टीले कौन कौन से थे? तो 3 टीले थे दोस्तों, एक ये हो गया, दूसरा और ये हो गया हमारा तीसरा। पहले में तो उच्च वर्ग रहता था, राजा पुरोहित वगैरह रहते थे, और दूसरे में रहते थे दोस्तों यानी बीच वाले यानी मध्य वाले में रहते थे सैनिक, जो कि पहले टीले की जो है सुरक्षा वगैरह का काम जो है करते थे। तीसरे में तो आपको पता ही है दोस्तों, इसमें श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग जो है रहता था। तो ये 3 टीलों में विभाजित था धोलावीरा। याद रखेंगे। निचले टीले में श्रमिक रहते थे, पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग और मध्य टीले में सैनिक वर्ग जो है रहता था। याद रखेंगे। धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग यानी सबसे पहले टीले में तो रहते हुए उच्च वर्ग, फिर मध्य यानी बीच के टीले में सैनिक वर्ग, और निचले टीले में यानी सबसे नीचे के टीले में रहते थे श्रमिक यानी मजदूर वर्ग रहते थे। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर कौन सा है? तो मांडा है, जो कि चिनाब नदी के किनारे पर है और जम्मू कश्मीर में। सबसे वेस्ट यानी सबसे पश्चिम की बात की जाए तो सुतकांगेडोर दासक जो है स्थित है, जो कि दास्क नदी के किनारे पर है। याद रखेंगे दोस्तों, सुतकांगेडोर जो है दास्क नदी के किनारे पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। याद रखेंगे। सबसे ईस्ट की बात आती है तो आलमगीरपुर है, जो कि ईस्ट में है। आलमगीरपुर दुर्ग जो है यूपी के मेरठ जिले में और हिंडन नदी के किनारे पर है। याद रखेंगे दोस्तों। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी शहर के बारे में पूछा जाए तो मांडा होगा, जो कि चिनाब नदी के किनारे पर है और जम्मू कश्मीर में है। और सबसे वेस्ट यानी पश्चिम की बात की जाए तो सुतकांगेडोर है, जो कि दास्क नदी के किनारे पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। सबसे ईस्ट यानी सबसे पूर्वी की बात की जाए तो आलमगीरपुर दुर्ग है, जो कि यूपी के मेरठ जिले में और हिंडन नदी के किनारे पर है। याद रखेंगे दोस्तों। अब बात आती है साउथ की। साउथ यानी दक्षिण की। दक्षिण में दोस्तों दैमाबाद है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे पर, और किसकी सहायक नदी है दोस्तों? प्रवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। याद रखेंगे। प्रवरा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की जो है सहायक नदी है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो हैं प्रमुख है। पहला है हड़प्पा सभ्यता, 1921 में रावी नदी के किनारे पर है। दयाराम साहनी ने जो है इसको खोजा था, पाकिस्तान में है और रावी नदी के बाएं तट पर है। याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता 1921 में जो है दयाराम साहनी ने इसको खोजा था, रावी नदी के किनारे पर है। रावी नदी के कौन से तट पर है? दाएं या बाएं? तो बाएं तट पर है, पाकिस्तान में। मार्शल की अध्यक्षता में जो है इसको खोजा गया था। याद रखेंगे।
अब आता है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है 1922 में खोजा गया था, सिंधु नदी के किनारे पर है। लाखलदास बनर्जी ने खोजा था, जो कि पाकिस्तान में। याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था, सिंधु नदी के किनारे पर। लाखलदास बनर्जी ने खोजा था, जो कि पाकिस्तान में है। अब आता है दोस्तों चनोदड़ो। चनोदड़ो जो है 1931 में खोजा गया था, सिंधु नदी के तट पर है। मजूमदार ने इसको खोजा था दोस्तों, मजूमदार ने इसको खोजा था, जो कि पाकिस्तान में। याद रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी और चनोदड़ो भी याद रखेंगे। लेकिन धोलावीरा 1967-68 में खोजा गया, लूनी नदी के किनारे पर है दोस्तों। आर बिष्ट ने या जेपी जोशी ने जो है इसको खोजा था दोस्तों, जो कि गुजरात राज्य में। याद रखें दोस्तों, भारत के गुजरात राज्य में है धोलावीरा, जिसको 1967-68 में जो है खोजा गया था, जो कि लूनी नदी के जो है किनारे पर है। अब आते हैं दोस्तों लोथल। लोथल जो है 1954 में खोजा गया था, भोगवा नदी के किनारे। एहसास लाभ ने खोजा था, जो कि गुजरात में। याद रखें दोस्तों, लोथल जो है गुजरात में, और लोथल जो है एक बंदरगाह था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 6 पर बनावली। दोस्तों बनावली जो है 1974 में खोजा गया था, सरस्वती नदी के किनारे पर। RS बिष्ट ने खोजा था, जो कि हरियाणा में। याद रखेंगे, बनावली 1974 में खोजा गया था, सरस्वती नदी के किनारे पर है। RS बिष्ट ने इसको खोजा था, जो कि हरियाणा राज्य में है। अब आता है दोस्तों कालीबंगन। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे पर है, राजस्थान स्टेट में। 1951 में इसको खोजा गया था, और अमलानंद घोष या BK थापर ने जो है इसको खोजा था। याद रखेंगे दोस्तों, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे पर है, राजस्थान में स्थित है। 1951 में इसको खोजा गया था, अमलानंद घोष और BK थापर ने जो है इसको खोजा था। नंबर 8 पर आता है दोस्तों रोपड़। सतलज नदी के किनारे पर है, पंजाब में है। 1953 में YD शर्मा ने इसको खोजा था। याद रखेंगे, रोपड़ दोस्तों, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पर है, पंजाब में स्थित है। 1953 में इसको खोजा गया था YD शर्मा के द्वारा। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे पर हरियाणा में है, और 1963 में इसको खोजा गया था। सुरकोटदा 1964 में खोजा गया था, सादीकोट नदी किनारे पर स्थित है, गुजरात में है, और JP जोशी ने इसको खोजा था। तो दोस्तों ये जो है सभी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल यानी साइट्स हैं। याद रखेंगे, इनसे जो है अधिकतर प्रश्न जो है बन जाते हैं एग्जाम में। अब आते हैं दोस्तों अन्य स्थल। अन्य स्थल कौन कौन से हैं? अन्य स्थल दोस्तों, अन्य स्थल देखते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन सी साइट यानी स्थल हैं? अमरी, कोट दीजी, अल्लाह दीनो, गणेशी बाला। तो ये जो हैं पाकिस्तान के साइट्स यानी पाकिस्तान के स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो गणेरी वाला जो है सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन यह जो है पाकिस्तान में पड़ता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो राखीगढ़ी है इंडिया का, जो कि हरियाणा में जो है पड़ता है। हरियाणा में बालू, भगवानपुरा, मिथानतल और कुणाल। याद रखेंगे। राजस्थान में बालाथली, कर्णपुरा। गुजरात में दोस्तों देसलपुर, पबुमथ, कुंतासी, रोजदी, रंगपुर, मालवड़। उत्तर प्रदेश में सनोली, हुलास, मांडी। पंजाब में बाड़ा और दधेरी। तो ये जो हैं अन्य स्थल हैं किसके दोस्तों? पाकिस्तान में अमीरी, कोट दीजी, अल्लाह दीनो, गणेरी वाला जो है सबसे बड़ा स्थल है किसका दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन यह जो है पाकिस्तान में जो है पड़ता है। हरियाणा में बालू, भगवानपुरा, मिथानतल, कुणाल। राजस्थान में बालाथली, कर्णपुरा। गुजरात में देसलपुर, पबुमथ, कुंतासी, रोजदी, रंगपुर, मालवड़। उत्तर प्रदेश में सनोली, हुलास, मांडी, और पंजाब में बाड़ा, दधेरी। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।